दोस्तों हमारे देश में एक ट्रेंड है कि अगर तुम्हें सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ग्रो करना है तो ऐसा करो, या तो तुम कोई सरकारी नौकरी कर लो या फिर किसी अच्छे पद से रिटायर्ड होके आ जाओ, फिर अकाउंट अपना ओपन करो और फिर उस पर कुछ भी बोलो, लोग आंखें बंद करके तुम्हें फॉलो करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है तुमने प्रूव करा लाइफ में एक बड़ी नौकरी करके, और वो एक तुम्हारे लिए काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेट बन जाता है कि तुम बहुत अच्छे थिंक करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अब हाल ही का आप एग्जाम्पल ले लो, रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी का बड़ा विवाद चल रहा है अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर, उन्होंने जो टिप्पणी करी है। ठीक है, अब हुआ सिर्फ इतना कि उनको अनिरुद्धाचार्य जी का वो बयान पसंद नहीं आया जिसपे उन्होंने प्रेजेंट टाइम का जो लड़कियों का जो स्टेटस है उसको लेके बात करी, यानी कि जो लिव इन को बढ़ावा दे रहे हैं लोग, उसके ऊपर जो उन्होंने बात करी। उतनी सी बात को लेकर उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी को बास्टर्ड बोल दिया। अब अनिरुद्धाचार्य जी ने क्या बात कही थी? यही तो कही थी कि वो लिव इन के खिलाफ हैं। अब उनका वो पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच उतना ही है जितना कि आपको है। आप भी तो अपने वीडियोस में कुछ भी बोलते हो, तो वो भी तो बोल सकते हैं। ही इज अ फ्री मैन इन अ फ्री कंट्री। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जो लड़की शादी से पहले 5-7 लड़कों के साथ इंटीमेट होकर अगर आएगी तो शादी के बाद पॉसिबिलिटी इज देयर कि वो उतनी अच्छी उसकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, काफी सारी ऐसी स्टडीज भी हो चुकी हैं जो ये बताती हैं कि जो इंसान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर शादी से पहले बहुत लोगों के साथ रह के आए हैं तो शादी के बाद एक इंसान के साथ रहना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैडम को शायद ये बात पसंद नहीं आई तो मैडम तो लिव इन की एडवोकेसी करते हैं, चलो मान लिया लिव इन आपकी नजर में अच्छा है। तो मुझे एक बात बताओ, जब आपने उनको क्रिटिसाइज करना था, गाली देनी थी, तो आपने बास्टर्ड शब्द का प्रयोग करा। अब मैं बताता हूं कि बास्टर्ड का मीनिंग क्या होता है, यानी कि एक ऐसी संतान जिसके माँ बाप का पता ना हो। तो चांसेस आर देयर कि उसके माँ बाप शायद कभी लिव इन में रहे होंगे और बाद में एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करते करते एक बच्चा पैदा हो गया। फिर उनको लगा कि जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो वो भाग गए। अब उस बच्चे को कल को सोसाइटी ने बास्टर्ड बोला। तो आपको अगर ये कंफ्यूजन है इस बात का कि लिव इन अच्छा है, तो फिर किसी को गाली देने के लिए आप उसी लिव इन से जो प्रोडक्ट बना है आप उसको गाली की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? और आपने जहां एक तरफ बात करी कि लिव इन एक अच्छा जरिया है एक दूसरे को जांचने परखने का, कंपैटिबिलिटी चेक करने का, तो लेट मी टेल यू मैम कि शादी में सिर्फ एक लड़का और लड़की ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं, उसमें लड़के का परिवार और लड़की का परिवार भी इन्वॉल्व होते हैं। कल को लड़की को लड़के के परिवार से दिक्कत हो सकती है और लड़के को लड़की के परिवार से भी दिक्कत हो सकती है, उससे भी शादी टूट सकती है। तो लिव इन में रह के आप इस बात को कैसे चेक करोगे, इसका भी जरा आप बताना भूल गए। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही एक अपील रहेगी कि यार किसी को भी ऐसे उठा के फॉलो करना जो है वो स्टार्ट मत कर दिया करो, जस्ट बिकॉज वो एक बड़े पद से रिटायर्ड हुए। इसलिए आप देखो तो सही कि वो बोल क्या रहे हैं। और मैं बता देता हूं आपको, एक किसान, एक फार्मर, खेत में काम करने वाला व्यक्ति आपको वो बात सिखा सकता है जो शायद एक बड़े से बड़ा अफसर नहीं सिखा सकता। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करो और ऐसे लोगों को फॉलो करना आंखें बंद करके बंद करो।